नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों एक्सेटा कॉटन लिमिटेड की। माफ़ कीजिएगा, एक्सेटा कॉटन लिमिटेड की। और जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, लगभग 20%, जी हाँ 20% का सर्किट इस स्टॉक में अब लग चुका है। पिछले कुछ समय में जो वॉलेटिलिटी है दोस्तों, ठीक है, जो वॉलेटिलिटी है वो इतनी ज़्यादा हावी रही स्टॉक में, इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव देखने को मिले। कंपनी ने अपनी तरफ से कुछ आप कह सकते हैं घोषणाएं की हैं। वो क्या घोषणा है इस पे चर्चा करेंगे। और जो क्या इसके बाद जो कंपनी ने जो एक नोटिफिकेशन निकाला है, इसका आगे आने वाले समय में क्या किस प्रकार का असर होगा, और क्यों मुझे पर्सनली लगता है कि ये इस स्टॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। जी हाँ, ये तेज़ी भले ही देखने को मिल रही है, बट ये जो चीज़ें स्पेसिफिकली हैं ये बिल्कुल भी इस स्टॉक के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक पहलू में हम इत्मीनान से इसमें चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं तो दोस्तों मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूं, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, यहाँ लगभग आप कह सकते हैं भाई साहब 20% के आसपास का आपको यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। कितनी? अप्रॉक्सीमेटली 20% की, ठीक है। और अगर मैं चर्चा करूं पिछले एक महीने में दोस्तों, तो स्टॉक 0.25% तेजी दिखा रहा है, लगभग जहां पे है वहीं पे है, ठीक है। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने 5.7% तेजी दी है। लेकिन समझिए, आपको ये यहाँ पर जब आ गया तब कह रहे हैं, वरना निचले स्तरों से स्टॉक ने एक समय जो तेजी दिखाई थी ऑलमोस्ट 56 रुपए, 56.767% की तेजी दिखाई, और स्टॉक ऑलमोस्ट 40 रुपए, जी हाँ 40 रुपीज़ को छू करके आया है दोस्तों। और ये जो आप तेजी देख रहे हैं अचानक से, ये ऐसा क्या हो गया भाई साहब? क्योंकि इसमें तो ना ही कोई क्वार्टरली नंबर्स आए, ना कंपनी ने कुछ ऐसी घोषणा की कि भैया हम कोई बहुत बड़ा एक्सपेंशन कर रहे हैं या कोई ऐसा बड़ा ऑर्डर मिला हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या हुआ? एक न्यूज़ है जिसके कारण आप देखेंगे कि जो कंपनी को इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन आपको इससे पहले मैं कुछ ये समझाऊं दोस्तों। देखिए, एक्सेटा कॉटन पिछले बहुत लंबे समय से इस 5 रुपए की ही रेंज में चल रहा था। और ये रेंज कितनी लंबी थी मैं आपको दिखाता हूं। हम चलते हैं सीधा 1 साल के पीछे, ठीक है। ये ऊपरी स्तरों तक ये गया, आप देखिए ये है, ये देखिए ये लेवल्स, ये जो यहाँ तक जारी रही है, कहाँ से कहाँ तक है आप देखें। यहाँ पे ये है लगभग 16 मई 18 मई, मान लीजिए 25-26 रुपए के आसपास है। मई से लेकर के स्टॉक ने नवंबर तक, इतने लंबे समय तक एक 25 रुपए दिखाया, फिर इसने रैली दिखाई और वापस से गिरावट हुई, ठीक है। अब जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कंपनी का कि ये इतनी बड़ी तेज देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए, जो रिटेल निवेशक है, आपको पता होगा जो रिटेल निवेशक होता है उसे अक्सर इस प्रकार स्टॉक में बड़ी फैसिनेट करते हैं। 25 रुपए के स्टॉक, 20 रुपए के स्टॉक, 30 रुपीज़ के स्टॉक, और अचानक से जो इतनी बड़ी रैली आती है, अक्सर लोग ना फिर इन स्तरों में फंस जाते हैं, ठीक है। कई निवेशक 32 रुपए 35 रुपए में एक इतना बड़ा पोजीशन, इतनी बड़ी पोजीशन बना लिए होंगे कि उनको लगा हो कि भैया अब क्या, ये स्टॉक तो बहुत तेज दिखा सकता है। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं स्टॉक में जो पिछले काफ़ी समय में हुई है, चाहे वो नायका हो गया, ईज माई ट्रिप हो गया, और उसके बाद स्टॉक कितने सालों कितने महीने तक स्ट्रगल किए हैं हम सबको पता है। क्या हुआ है? जी हाँ दोस्तों, कई लोग समझ गए होंगे, बोनस इशू। कंपनी ने भैया बोनस इशू किया है अपने निवेशकों को। क्या है देखते हैं। देखिए, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है दैट एक्सेटा कॉटन डिक्लेयर 1:3 बोनस शेयर्स। जी हाँ, 1:3 का बोनस अपने निवेशकों कंपनी कर रही है। एक्सेटा कॉटन बोर्ड विल लेटर फिक्स रिकॉर्ड डेट फॉर बोनस शेयर। अभी जब ये देखिए, ये 24 नवंबर की खबर थी, और वो जो आपको तेजी देखने को मिली 15-20 दिन की 25 से 40 रुपए, वो इसी न्यूज़ के कारण थी दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भैया साहब ऐसा क्या हुआ था। तो देखिए, कंपनी ने कहा है दैट
declared bonus share for its eligible shareholder. The board of directors of the company considered and approved proposal for bonus share meeting on Thursday. Now the company board approved bonus share 1:2, यानी 1:3 का रेशियो होगा, जिसका मतलब होता है एक बोनस शेयर मिलेगा एलिजिबल फॉर एवरी 3 स्टॉक, यानी अगर आप पास 3 स्टॉक है तो आपको एक स्टॉक मिलेगा उसके बदले एक्सेटा कॉटन का। ठीक है, यानी आप देखें आपके पास अगर 15 स्टॉक है ना, अगर आप पास 15 स्टॉक हैं तो आपको 5 स्टॉक एक्स्ट्रा मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और इसने बाजार को आप देखें भले ही शॉर्ट टर्म के लिए एक रैली दिखाई, शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बहुत बुलिश है लोग निवेशक इसमें दोस्तों। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हमने बात कही दैट मीटिंग रिकमेंडेड द इशुएंस ऑफ बोनस इक्विटी शेयर इन रेशियो ऑफ 1:3 of ₹1 each for every 3 fully paid equity share held on record date, subject to the approval of shareholder. The record date for reckoning eligible shareholders entitled to receive bonus share will be communicated later दोस्तों। ठीक है, तो भाई ये कह रहे हैं भाई हम अभी तो ये बात कर दे रहे हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड डेट होगी वो हम आगे चल के आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आप देखे कहिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है कि यहाँ पे कहा जा रहा है दैट विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक्सेटा कॉटन सेड विल व्हाइल स्पीकिंग ऑन द एस्टिमेटेड डेट विद सच बोनस शेयर वुड बी क्रेडिटेड डिस्पैच। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि जब भी अप्रूवल किया जाएगा डेट का, उससे 2 महीने के अंदर आपको जो है आपकी जो ये चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, सो ओवरऑल जो सिनारियो आप कह सकते हैं, एक्सेटा कॉटन ने एक काफ़ी शानदार स्ट्रैटेजी अपनाई है। लेकिन देखिए याद रखिएगा, जब भी मैं इसे क्यों कह रहा था कि ये कोई लॉन्ग टर्म के लिए शायद अच्छा इशू ना हो या स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक के लिए फंस जाए, उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि जो एक्सेटा कॉटन है ना, एक्सेटा जो कॉटन है, अब उसमें इक्विटी की भरमार हो जाएगी। ठीक है, पहला तो इक्विटी की भरमार हो जाएगी, और पिछला जो हमारा आप देखेंगे तो ईज मैट्रिप हो गया, ईज मैट्रिप हो गया, फिर क्या होता है दोस्तों, फिर क्या नाइका हो गया। ये वो स्टॉक्स है ना जिन्होंने जब जैसे ही बोनस दिया, बोनस की अनाउंसमेंट के बाद एक शानदार रैली देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक बहुत अच्छी तेज दिखाया, लेकिन जब ये बोनस इशू हो गए फिर स्टॉक में बड़ी गिरावट आई और उससे भी ज़्यादा भयंकर कंसोलिडेशन आया। ठीक है, तो इससे एक चीज़ समझ जाइए कि स्टॉक वहाँ से कोई बहुत बड़ी रैली दिखाए या कोई बहुत बड़ी तेज़ी होगी, इस उम्मीद से थोड़ा बचिएगा। बोनस इशू हो जाए, अगर एक काफ़ी अच्छी तेज़ी होती है उसके बाद स्टॉक में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, निकलने की सोचिएगा। इस स्टॉक को बहुत लंबे समय तक रखने से बचिएगा, मैं खुद कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए करेंटली मैं एक्सेटा कॉटन को होल्ड नहीं करता हूँ और इसके बोनस के बाद तो होल्ड करने से काफ़ी हद तक मैं बचूंगा दोस्तों, क्योंकि बिकॉज मुझे ये लगता है कि एज अ निवेशक आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो तमाम चीज़ें होती हैं, खास करके उन स्टॉक्स में जिनका मार्केट कैप बहुत छोटा होता है, उसका जो आप कह सकते हैं असर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और आखिरी में लॉन्ग टर्म में निवेशक काफ़ी लंबे समय के लिए फंस जाते हैं। और जब बाजार में अन्य अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी अच्छी सामने हो आपके, उस समय इन स्टॉक में निवेश करके पैसे फंसाना मुझे उतना सही नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस एक्सेटा कॉटन के लिए आपके साथ करनी थी। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।